जो अगर आप ट्राई कर चुके हैं या कर रहे हैं तो इसका आंसर देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स लग रहा है काफ़ी। ये है v वेलोसिटी जो यहाँ पर एक्वायर होगी बाय दिस स्मॉल क्यू। जब ये नीचे आएगा, नीचे आते समय यहाँ पर एक तो इसे ग्रेविटी खींच रही होगी और दूसरा ये जो है ये पुश भी कर रहा होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नीचे आते समय स्मॉल क्यूब पर दो प्रकार की फील्ड होंगी, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये रहा सॉलिड स्फीयर रेडियस आर, चार्ज क्यू नहीं, चार्ज क्यू प्लस क्यू ऐसा इसलिए दिया कि अभी इससे स्मॉल क्यू अलग हो जाएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें हर जगह। और अ वेरी स्मॉल पॉइंट लाइक पीस, स्मॉल क्यू जो है ना, अब ये अलग होने वाला है। गेट डिटैच्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्फीयर, यहाँ से एक छोटा सा पार्टिकल रिमूव हुआ है जिस पर चार्ज एक स्मॉल क्यू और मास है स्मॉल एम। तो अगर ग्रेविटी ना होती तो भी ये नीचे आ जाता। क्यों? क्योंकि ये जो स्मॉल क्यू है ना, इस पे इस वाले चार्ज का रिपल्शन लग रहा होता, ड्यू टू दैट ये नीचे आता। लेकिन यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट नीचे आएगा। रीजन बीइंग ये इसको रिपल करेगा, टुगेदर विद ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी। ग्रेविटी बना लीजिए नीचे कहीं ऐसे। तो ये ग्रेविटी इस क्यू को अट्रैक्ट कर रही होगी और ये इसको रिपल कर रहा होगा, तो ये बहुत तेज़ी में नीचे आएगा। वाई डिस्टेंस फॉल हो जाने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी ये बताना है। तो यहाँ पर हमें एनर्जी कंजर्वेशन की अप्रोच लेनी होगी। यहाँ पर कौन कौन लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक तो इस पर जो mg नीचे को लगेगा उसकी वजह से mgh के बराबर का वर्क होगा। दूसरा यहाँ पर ये जो चार्ज है, ये जो स्पेयर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे को, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, वो होगा क्यू ई के बराबर। और डिस्प्लेसमेंट अगर एस हुआ है तो क्यू ई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी द वर्क। तो वर्क हियर विल बी डन बाई नॉट ओनली ग्रेविटी बट ऑल्सो बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल। और यही दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इसमें वर्क हो जाएगा जो कि काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कराएगा। या मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से कहानी को बताया, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसको पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जब ये नीचे आएगा तो जो ये वर्क हुआ है ग्रेविटी वाला, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये वर्क करेगी उसकी वजह से स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो भी चेंज हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर देखना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वो कितना आया, और जो यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वो कितना आया। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की गेन की अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी गेन, तो शुरुआत में तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, और बाद में मान लें अगर हाफ mv² है तो हाफ mv² माइनस 0, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी गेन। और ये काइनेटिक एनर्जी गेन इसलिए हुआ होगा कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ होगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ जो लॉस है वो दो पार्ट में निकाला जाएगा। एक तो कौन वाली पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये तो बहुत सीधा सीधा समझ में आ गया कि ये mgh होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये सीधा सीधा नहीं समझ में आएगा। इसको निकालने के लिए ही तो आपका ये दूसरा वाला चैप्टर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये निकालने का फॉर्मूला होता है Q मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V। मतलब जो चार्ज Q यहाँ से यहाँ आया है, आप देख लो कि पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ है, और Q मल्टीप्लाई कर देना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पर हम फोकस करेंगे डेल्टा V पे। एक काम करते हैं, डायग्राम को दोबारा से बना लेते हैं, नहीं तो इसी में हौच पौच हो जाएगा, फिर समझ में आना बंद हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको दोबारा से क्रिएट किया और हमारा फोकस है डेल्टा V की कैलकुलेशन में। डेल्टा V क्या था, यहाँ पर जहाँ से Q स्टार्ट किया है और y डिस्टेंस नीचे एक पॉइंट है B, इन दो पॉइंट के बीच में
जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा ये डेल्टा वी, उसमें क्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ये जो पॉइंट है ये तो इस वाले की सरफेस पे ही है ना, तो सरफेस पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाई रेडियस कैपिटल आर। और यहाँ पर कितना होगा, ये पॉइंट सरफेस पे नहीं है, ये आउटसाइड है, तो आउटसाइड पे जो पोटेंशियल होगा वो भी के क्यू बाई आर ही होगा, लेकिन आर छोटा वाला। अब इस छोटे वाले आर का क्या मतलब होता है, बी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये वाली वैल्यू। तो इसमें ये आपका कैपिटल आर है और ये आपका वाई है, क्वेश्चन में ही दिया है। तो स्मॉल आर आपका कितना हो गया, कैपिटल आर प्लस वाई हो गया, यहाँ पे रख देंगे। तो के क्यू बाई कैपिटल आर देन वाई, ये है आपका पोटेंशियल इनिशियल और ये है पोटेंशियल फाइनल। तो फाइनली कम पोटेंशियल की तरफ ये चार्ज मूव कर गया है, इसीलिए तो काइनेटिक एनर्जी गेन हो गई है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है ना। मैग्नीट्यूड वाइज ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई है हमारा यही कंसर्न है। तो पहले हम पोटेंशियल देखेंगे कितना कम हुआ है, फिर क्यू छोटा वाला जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। तो हम क्या निकालने वाले हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, नहीं लॉस इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में कितनी कमी हुई है, इसके लिए हम जो पहले वाला पोटेंशियल है उसमें से बाद वाला घटा लेंगे। तो के क्यू इतना ही कॉमन आ रहा है, निकाल लो, 1/r देन माइनस आर प्लस वाई। ठीक, और अब आप निकाल लो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जो आप पोटेंशियल एनर्जी में लॉस निकाल रहे हो कौन वाला है, ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। तो ये ग्रेविटेशनल नहीं है, वो तो mg की वजह से होता है ना, आपने बस केवल किया है स्मॉल क्यू से मल्टीप्लाई बस। ये आपने टोटल जो लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में उसमें दो कंपोनेंट थे, एक ये वाला एक ये वाला निकाल लिया है। तो एक काम करो, उठा लो वहाँ से और इसी के बगल में लिख दो और फिर दोनों को जोड़ देना तो टोटल लॉस आ जाएगा। ये आपका क्यू डेल्टा वी का वैल्यू हो गया है, कितना हो गया, के की वैल्यू शायद रखनी पड़ेगी ऑप्शन को, जहाँ तक मैं देख के समझ पा रहा हूँ। हाँ, अब आप इस पार्ट को डिलीट कर दो, ये सिर्फ इसलिए था कि आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ है वो निकाल पाओ, तो वो तो निकल आया। अब यहाँ पर हम टोटल लॉस देखेंगे कितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा mgh प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू देन 1/r माइनस 1/r प्लस वाई, ये वाई है, एंड ये आपका हाफ mv² के बराबर हो जाएगा। और अब यहाँ से हम v² निकालेंगे, ये यू कैन से हाफ m को डिवाइड कर देंगे तो v², ये हो जाएगा 2gh, हाफ m डिवाइड किया m कैंसिल हो गया और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और फिर इसके बाद हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एंड हाफ m, ये डिवाइड में आ गया। और ब्रैकेट में जो है उसमें हम एलसीएम भी लेने जा रहे हैं, तो r प्लस वाई माइनस r कैंसिल हो जाएगा, ओनली y बचेगा, डिवाइडेड बाई r प्लस वाई। पेशेंस रखना है, कैलकुलेशन दिख रही होगी बड़ी बड़ी सी हो गई है, बट आ जाएगा आसानी से। आप क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उनको देखें, ऑप्शन जितने भी हैं ना सब में y जो है वो कॉमन में है, तो y कॉमन ले सकते हैं। आप बोलोगे कि y यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, वो इसलिए कि इस h को हमने y नहीं लिखा था, ये y लिख दिया। तो यहाँ पर y को मैंने कॉमन निकाला, इनफैक्ट 2y कॉमन निकाल लिया, तो ये y और ये 2, अब ओनली g बच गया, यहाँ से y कॉमन आ गया, ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा, वो कॉमन में चला गया है, तो q देन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये 2 तो कॉमन हो गया है, और ये y ये भी कॉमन हो गया है, m ये अभी कहीं गया नहीं है, ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद में r प्लस वाई,
देखो मैच तो नहीं हो रहा है कहीं। ये आपका डी ऑप्शन में मैचिंग आ रही है, 2y क्यू क्यू, दिस वन बिल्कुल डिक्टो मैच हो गया।